नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टुडे इज़ माय टॉपिक नाउन। आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, जो इंग्लिश समझने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इंग्लिश किसे कहते हैं। इंग्लिश इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या है? एक लैंग्वेज से क्या निकल? साउंड। और साउंड ए मीनिंगफुल यूनिट होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मीनिंगफुल यूनिट, जिसे कहते हैं हम लेटर। साउंड से हमारा लेटर से, जब हम लेटर्स की बात करेंगे तो साउंड एकदम मीनिंगफुल आना चाहिए साउंड। ठीक है, और लेटर्स को ही हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और अल्फ़ाबेट से ही हमारा क्या निकला है? अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं? पहला वावेल होते हैं, वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और कंसोनेंट होते हैं दूसरा। कंसोनेंट आपका होते हैं बी सी टी डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए साउंड कितने होते हैं। टोटल साउंड कितने होते हैं? साउंड हमारे 44 होते हैं। ठीक है, साउंड कितने होते हैं? 44। ठीक, पहला कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? टोटल 24 होते हैं। वॉवेल साउंड कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, वॉवेल वॉवेल साउंड आपके 20 होते हैं। यह इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अनुसार है। ठीक है, किसके अनुसार है ये साउंड? इंटरनेशनल इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट के अनुसार है। ठीक, अब बात करते हैं साउंड के बाद हमने लेटर बात कर लिया। लेटर के बाद हमने क्या बात कर लिया? वॉवेल। वॉवेल के बाद कंसोनेंट बात कर लिया। अब इसी से हमारा वर्ड है। इसके बाद मेरा वर्ड आता है। ठीक है, अब वर्ड्स क्या होता है? ए मीनिंगफुल, ध्यान से देखिएगा, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल में पेन क्या है? ये लेटर ही है। देखिए, एक मीनिंगफुल है। अगर इसी को ई पी एन लिख दें तो क्या मीनिंगफुल है? दैट इज़ द रॉन्ग। ठीक है, ये रॉन्ग है। अब बात करते हैं वर्ड के बाद हमारा क्या आता है? पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके बाद हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बताइए पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं टोटल? फटाक से बताइए। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में डी आपका साइलेंट रहेगा, एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, वर्ब। और पांचवा हमारा रहेगा एडवर्ब। एडवर्ब। ठीक है, और छठवां हमारा रहेगा प्रीपोजिशन। 6 नंबर हमारा क्या रहेगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, कंजक्शन। और आठवां हमारा इंटरजेक्शन। ठीक, अब बताइए नाउन क्या होता है। सबसे पहले हम नाउन के बारे में जान लें। नाउन होता है हमारा नेमिंग वर्ड,
कोई भी नाम हो, नेमिंग वर्ड, ऑल नेमिंग वर्ड, ठीक है। दूसरा, रिप्लेस अ नाउन। तीसरा, क्वालिफाई अ नाउन, ठीक है, क्वालिफाई अ नाउन या प्रोनाउन, ठीक। और ये वर्ब क्या होता है, एक्शन, एक्शन भी कह सकते हैं हम। दूसरा इसको हम कहते हैं क्या, एक्शन के बाद हमारे इसे कहते हैं टू रिप्रेजेंट पोजीशन, टू रिप्रेजेंटेशन पोजीशन, ठीक है। पोजीशन, ठीक। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब टू क्वालिफाइज एक्शन, जो एक्शन को क्वालिफाई करता हो। टू ऐड डिटेल इन द एक्शन, दैट इज द कॉल्ड एडवर्ब। प्रीपोजिशन, रिलेटिंग वर्ड, प्रीपोजिशन रिलेटिंग, कंजक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है। कंजक्शन में देखिए एंड मुख्यतः होता है, ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड के लिए। इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग, सडन फीलिंग, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या होता है, ऑल नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन क्या होता है, ऑल नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन, रिप्लेस अ नाउन, एडजेक्टिव, क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। वर्ब, एक्शन या टू रिप्रेजेंट द पोजीशन। एडवर्ब टू क्वालिफाई एक्शन। प्रीपोजिशन, रिलेटिंग वर्ड। कंजक्शन हमारा ज्वाइनिंग वर्ड, एंड इंटरजेक्शन इज द सडन फीलिंग। देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। अब बात करते हैं, इन सब बात करने के बाद हम बात करते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, वाह, फ्रेज क्या होता है सर, फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रेज, ओके। फ्रेज 3 प्रकार के होते हैं, ये टॉपिक बात का है लेकिन अभी जान लीजिए। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। देयर आर 3 टाइप फ्रेज। अब बात करते हैं फ्रेज के बाद क्या आता है, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस आपको अभी पता होगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। यहाँ पे आपका क्या होगा, ग्रुप्स ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा सेंटेंस होने के बाद हम बात करते हैं क्या, देखिए सेंटेंस आपका हो गया। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है सेंटेंस के बाद, नाउन आइडेंटिफिकेशन। क्या है, नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है, हाउ टू फाइंड नाउन इन एनी सेंटेंस, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, नाउन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। नाउन आइडेंटिफिकेशन, पहला हमने क्या पढ़ा था, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, क्या होता है, नेमिंग वर्ड, ठीक है। ये नाउन नेमिंग वर्ड होता है। पहला में एक आता है आपका, 3 तरह के होते हैं, देखिए। पहला विजुअल,
विजिबल और दूसरा फिल्ट ओनली। ठीक है, फिल्ट ओनली में आप एक शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं FAQS, और विजुअल में आपका पर्सन, प्लेस, थिंक और आपका पर्सन। ठीक है, 3 होते हैं। F का मतलब होता है आपका फीलिंग, फीलिंग। ए का मतलब होता है आपका, ए का मतलब आपका होता है एक्शन, और क्यू का मतलब होता है क्वालिटी, और एस का मतलब होता है स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था। ठीक है, अब बात करते हैं, और देखिए यह क्या है, नेमिंग वर्ड में इनविजिबल। ठीक है, ये सारे इनविजिबल हैं जिसको हम फील्ड ओनली कहते हैं। ठीक है, विजुअल में आपको पता चल गया। अब इसको कैसे हम पहचानते हैं, देखिए बहुत अच्छा टॉप। जब हु से बात करें व्हाट्स आए, और जब हुम आए, इन 3 वर्ड से अगर हमारा कोई भी सेंटेंस निकल रहा है तो याद रखिएगा आपका नाउन पहचानने का। और फिर एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी एग्जाम्पल। मोहन कॉल्ड राम, मोहन कॉल्ड राम। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। द टीम, द कैप्टन, द कैप्टन, आप इसको सॉल्व करिए। द कैप्टन डिसाइडेड द टीम। ठीक है, द ट्रेन रीच द स्टेशन। मोहन रीच द होम, मोहन रीच्ड होम। लव चेंज अ पर्सन। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मोहन कॉल्ड राम, तो आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है, हु कॉल्ड राम, दैट इज द नाउन। ठीक है, मोहन कॉल्ड हुम, किसको, राम को, ये भी नाउन। ठीक है, द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, हु डिसाइडेड द टीम, द कैप्टन, नाउन। ठीक है, कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन इज द नाउन। हु डिसाइडेड, हु डिसाइडेड व्हाट, टीम। ठीक है, नाउन है आपका। द ट्रेन रीच द स्टेशन, द ट्रेन, व्हाट रीच, व्हाट रीच द स्टेशन, द ट्रेन, the train is the noun, and what is the train is reached where is the adverb, यहाँ पे नाउन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, मोहन reached the home, who reached the home, मोहन, नाउन। मोहन reached the where, home, adverb। ठीक है, love change a person, what change a person, love is the noun। ठीक है, लव चेंज whom, पर्सन, नाउन। व्हाट इज द पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जब व्हाट से क्वेश्चन हो रहा है तो हमारा नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी इज द नाउन। ठीक है, एनी कन्फ्यूजन, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो देन आस्क मी क्वेश्चन फॉर कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ लेट स्टार्ट
नाउन काइंड, नाउन काइंड्स, ठीक है। नाउन काउंट में सबसे पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन में आपका होता है सबसे पहले पर्टिकुलर नेम, ठीक है। दूसरा हमारा होता है जो इनिशियल लेटर होता है, इनिशियल लेटर अपर केस, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। और इसमें क्या होता है? जीरो आर्टिकल। ये याद रखिएगा, इसमें ए एन द तीनों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप जान लीजिए, राम, न्यू दिल्ली, ठीक है, BMW, एनीथिंग, ओके। नाउ सेकंड इज द कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। इसको हम जर्नल नेम बोलते हैं। रिप्रेजेंट द क्लास या कैटेगरी, ठीक है। इसका इनिशियल लेटर जो होता है हमारा, इनिशियल लेटर वह लोअर केस होता है, लोअर केस, ठीक है। और इसमें ए एन और एक और द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बॉय, मैन, सिटी, कार, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की। क्या तीसरा हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है। नेम ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? नेम ऑफ सब्सटेंस, नेम ऑफ सब्सटेंस याद रख लीजिएगा, फिर दोबारा आपको याद ना करना पड़े, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग नहीं होता, यानी जी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे कॉटन, गोल्ड, मिल्क, ठीक है, आयरन। अब बात करते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट चौथा क्वेश्चन, कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव नाउन, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर, एक समान, एक ग्रुप में। जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं क्लास, फैमिली, बेबी, गैंग, सॉल मतलब होता है ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की इसमें क्या होता है? FAQS। एफ मतलब फीलिंग, QA मतलब आपका एक्शन, Q मतलब क्वालिटी, और S मतलब स्टेट। आपको मैं पिछले बता चुका हूँ। अब बात करते हैं जैसे कि ऑनेस्टी, एग्जाम्पल है लाफ्टर, एंजाइटी, लव, हेटेड, फ्रेंडशिप। देर आर मैनी टाइप ऑफ द एग्जाम्पल इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ तक की, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये एफेक्ट्स कहते हैं जिसको,
ठीक है। एफिक्स कहते हैं, जिसका दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा प्रीफिक्स, और दूसरा होता है हमारा सफिक्स। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो होता है ना बहुत, उसको आप बताइए। इन दोनों के बीच में जो होता है जिसमें वर्ड जो रूट होता है, इसे हम कहते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। ठीक है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। सबसे पहले एफिक्स में क्या होता है, यह एक सेमी वर्ड होता है। ठीक है, आधा अधूरा जिसे कहते हैं। इसका कोई डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट मीनिंग रहता है। ठीक है, और ये चेंज कर देता है मीनिंग पार्ट ऑफ स्पीच में। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मैनेज, मैनेज में हमने जोड़ा प्लस मेंट, तो हमारा क्या हो गया, इसने हमने क्या किया, इसको प्रीफिक्स किया, सॉरी सफिक्स किया। क्या किया हमने, सफिक्स किया, तो हमारा बन गया मैनेजमेंट। ठीक है, अब ऐसे एग्जांपल मैं आपको लिख दे रहा हूँ। एक्ट का हमने किया एक्शन। ठीक है, रिवीजन कर दिया रिवाइज का। ठीक है, रिवाइज का रिवीजन कर दिया। लीफ का हमने कर दिया लाइफ। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। थिंक का हमने कर दिया थॉट। प्लीज़ का कर दिया हमने प्लीजेंट भी कर सकते हैं, प्लेजर भी कह सकते हैं, प्लेजर, या इसको प्लीजेंस कह सकते हैं, प्लीजेंट कह सकते हैं। ठीक है, किंग का हमने कह दिया किंगडम या किंगशिप कह सकते हैं। ठीक है, नो का कर दिया हमने नॉलेज। ठीक, अगला हमने हील का कह दिया, हील का हमने कह दिया हेल्थ। ठीक है, ड्राइव का हमने कह दिया ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कह दिया। ठीक है, क्या कह दिया, ड्रिफ्ट। अब डिसाइड का कह दिया हमने डिसीजन। डिसीजन। और एक चीज़ आप जान लीजिए, लास्ट में अगर कोई भी रूट है, ठीक है, रूट है प्लस सफिक्स करना है हमें। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते समय, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते समय। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए प्लस क्या क्या कर सकते हैं। अगर लास्ट में एक्शन ATT कर देंगे, TION कर देंगे, ISON कर देंगे, ION कर देंगे। ठीक है, NESS कर देंगे, शिप कर देंगे, जैसे आपको मैंने फ्रेंडशिप बताया था, रेड कर देंगे, TER कर देंगे, ITY कर देंगे, TY कर देंगे, LY कर देंगे, ETC। ठीक है, तमाम है। अब बात करते हैं नाउन कैटेगरी की। ठीक है, नाउन कैटेगरी, नाउन कैटेगरी आपका क्या होता है, पहला काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। ठीक है, दूसरा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, पहला काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन, जो भी कॉमन नाउन है, दिस इज द कॉल्ड काउंटेबल नाउन, या सिंगुलर से प्लूरल बन सकते हैं। ठीक है, इसमें यस या यस जोड़ सकते हैं। अब अनकाउंटेबल में क्या होता है, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तीनों चीज़ अगर आपको दिख रहा है तो दैट इज़ द कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इसमें क्या होता है आपका, यस या यस नहीं जोड़ते हैं, यानी कि सफिक्स नहीं करते हैं, ठीक है, प्लूअर बनाते समय। अब बात करते हैं सम एग्जाम्पल, जो आप देख लीजिए और बताइए भी कि कौन इसमें काउंटेबल है कौन अनकाउंटेबल है। पहला हम स्टार, जो सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, दैट्स मैं बताऊंगा इसे क्यों काउंटेबल कहते हैं। दूसरा हमारा है मनी, तीसरा हमारा है नॉलेज, चौथा हमारा है बुक, पांचवा हमारा है गोल्ड, छठवां हमारा है ज्वेलरी, सातवां हमारा क्या है पोएट्री, आठवां हमारा क्या है सीनरी, नौवां हमारा क्या है मैंगो, ठीक है, कार, रिंग, एक्सेप्शंस, हेल्थ। ये आप बताइए कौन इसमें काउंटेबल है कौन अनकाउंटेबल, ठीक है, इतने आपको बताना है। सबसे पहले स्टार आपका क्या है, जैसा मैं देख रहा हूँ काउंटेबल सही है, काउंटेबल है आपका बिल्कुल सही। काउंटेबल क्यों है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने देखा होगा सप्तऋषि, यानी कि 7 तारों को, जो कि हमारे सूर्यमंडल में 7, जो कि 7 तारों को हम सप्तऋषि जिसे कहते हैं, वो एक दिशा बताने का काम करता है, ठीक है, जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं, क्योंकि उन तारों को गिना गया है तभी उसे हम सप्तऋषि कहते हैं, ठीक है। यू हैव 7 स्टार देन मेनी स्टार बट एवरीथिंग इज़ नॉट काउंट, ठीक है, लेकिन जो काउंट है उसे हम कहेंगे काउंटेबल। मनी अनकाउंटेबल, नॉलेज अनकाउंटेबल, बुक काउंटेबल बिल्कुल काउंटेबल, गोल्ड मटेरियल नाउन है अनकाउंटेबल, ज्वेलरी अनकाउंटेबल बिकॉज सफिक्स हुआ है, देखिए ERY सफिक्स हुआ है, पोएट्री RY जोड़ा है यानी कि ये भी अनकाउंटेबल, सीनरी RY जुड़ा है अनकाउंटेबल, मैंगो कॉमन नाउन कोई भी आम हो सकता है काउंटेबल, कार कोई भी हो सकता है कॉमन नाउन, रिंग कोई भी, एक्सेप्टेंस EANC जोड़ा है अनकाउंटेबल, हेल्थ TH जोड़ा है अनकाउंटेबल। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इससे आने वाले प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। अब आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं आप इसको लाइक शेयर कमेंट और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।